आईपीयू एमबीबीएस एडमिशन 2025 इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, इससे एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में एमबीबीएस के एडमिशन के लिए आपको दिल्ली का स्टेट कोटा यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो स्टेट कोटा है आईपीयू के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म 2025 के लिए रिलीज किए जा चुके हैं। नीट का एग्जाम होना अभी बाकी है। हालांकि नीट के एग्जामिनेशन के बाद ये एप्लीकेशन फिर से ओपन होता है, इसलिए बहुत ही हड़बड़ी में आपको ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। किनको ये फॉर्म भरना है, कौन एलिजिबल होते हैं, किन कॉलेज के लिए एडमिशन आईपीयू की काउंसलिंग के थ्रू होता है। आईपीयू से एफिलिएटेड कुछ कॉलेजेस हैं जो एमबीबीएस के यानी मेडिकल कॉलेजेस है जो आईपीयू से एफिलिएटेड तो हैं, लेकिन उनकी काउंसलिंग के लिए आपको आईपीयू का फॉर्म नहीं भरना पड़ता। वो कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उनकी काउंसलिंग कहां से होती है, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स अगर हैं तो फिर आईपीयू में सर्टिफिकेट कहां का मान्य होगा, किस राज्य का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, कंप्लीट डिटेल और साथ ही साथ जो कट ऑफ था पिछले 3 साल का आईपीयू में एमबीबीएस के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क पिछले 3 साल का 2022, 23 और 24 कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडिका वीक के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं आईपीयू एमबीबीएस एडमिशन 2025 की। जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वो आईपीयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ipu.admissions.nic.in, यहां पर कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2025 का टैब ओपन हो गया है, लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन ये जो फॉर्म है ये आईपीयू के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो बीबीए हो, एमबीए हो, बीटेक हो, राइट, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं या फिर जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, उनमें एप्लीकेशन के लिए वहां में एडमिशन के लिए डिफरेंट कॉलेजेस में उनके लिए कैंडिडेट्स को ये फॉर्म भरना पड़ता है। साथ ही साथ जो एमबीबीएस की काउंसलिंग होगी वो भी आईपीयू के थ्रू ही होगी। एप्लीकेशन यहां पर कैंडिडेट्स को करना पड़ेगा। लेकिन किन्हें करना है, अगर हम उनकी बात करें तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने कि अपना 11th-12th दिल्ली से किया और वो आईपीयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं, लेकिन कौन कौन से कॉलेजेस में, या तो एसीएमएस यानी आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस प्लस जो बीएसए डॉक्टर बीएसए इस कॉलेज में, या फिर एनडीएमसी डॉक्टर बीएसए एसीएमएस, इन 3 कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं कैंडिडेट्स, राइट, तो फिर उनको ये फॉर्म भरना है जो कैंडिडेट जिन्होंने 11th-12th दिल्ली से किया। ऐसे कैंडिडेट जो आर्मी के डिपेंडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया से, वो किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करते हो, अगर वो कैंडिडेट्स दिल्ली में एसीएमएस में यानी आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी उनको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। काउंसलिंग एसीएमएस की कंप्लीटली 100% सीट की आईपीयू करेगा यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी करेगा। सो ऐसे कैंडिडेट जो दिल्ली के बाहर के हैं, राइट, और जिनका आर्मी बैकग्राउंड है, आर्मी के डिपेंडेंट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स एसीएमएस में एडमिशन के लिए उनको फॉर्म भरना पड़ेगा आईपीयू का। अब आईपीयू में 2 कॉलेजेस और हैं, वीएमएमसी और आरएमएल हॉस्पिटल, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसको कि आरएमएल हॉस्पिटल बोलते हैं, प्लस वीएमएमसी सफदरजंग हॉस्पिटल। ये 2 कॉलेज एफिलिएटेड है आईपीयू से, लेकिन इनकी काउंसलिंग एमसीसी करती है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, जिनकी वजह से इसकी काउंसलिंग एमसीसी करती है। इन 2 कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए और आपको डॉक्टर बीएसए, एनडीएमसी और एसीएमएस में एडमिशन नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में आपको आईपीयू का फॉर्म नहीं भरना है। सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें कि तो सर्टिफिकेट यानी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी को जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, दूसरे स्टेट का सर्टिफिकेट यहां पर वैलिड नहीं होगा। आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि वीएमएमसी, आरएमएल, मौलाना आजाद और उसके बाद यूसीएमएस प्लस लेडी हार्डिंग, ये जो कॉलेजेस हैं जिनकी काउंसलिंग एमसीसी करती है, वहां पर दूसरे स्टेट का जो सर्टिफिकेट है, सेंट्रल सर्टिफिकेट, वो चल जाता है। लेकिन यहां आईपीयू की काउंसलिंग में जो सर्टिफिकेट वैलिड होगा वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का होगा, चाहे वो कैंडिडेट ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ही क्यों ना हो, राइट। अब हम बात करें कि कट ऑफ क्या था, यानी मिनिमम किस रैंक और मार्क्स पर पिछले 3 साल में एडमिशन मिल गया था इस आईपीयू की काउंसलिंग में, राइट। सो यहां पर पिछले 3 साल की कट ऑफ डिटेल्स अभी आपके सामने है। ईयर वाइज यहां पर मेंशन किया गया है 2022 जो हल्का सा आपको गोल्डन कलर में दिख रहा है, हल्का ब्लू कलर जो है 2023 का है, और जो व्हाइट में है ये 2024 का है। इस कट ऑफ लिस्ट में
3 राउंड तक ही जो काउंसलिंग का डेटा यूज किया गया है, राइट। पिछले 3 साल में 3rd राउंड तक यानी तीसरे राउंड तक क्या कट ऑफ गया था उसका यूज किया गया है, कंपैरेटिव एनालिसिस की गई है। यहां पर 4th राउंड इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि साल दर साल 4th राउंड में कुछ कैटेगरीज की सीट आती है, कुछ की नहीं आती, कहीं कभी कभी 1 या 2 सीट आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कट ऑफ बहुत ही नीचे चला जाता है। सो ऐसे में जिस काउंसलिंग में यानी जिस राउंड में सीट ना आने की अवेलेबिलिटी या चांसेस ज्यादा हो तो वो कट ऑफ आपको नहीं देखना चाहिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज को। देन आपको सेफ साइड जो लेके चलना है वो 3rd राउंड की काउंसलिंग तक का ही लेके चलना है, राइट। सो यहां पर अगर हम बात करें आर्मी कोटा मतलब वो कैंडिडेट्स हैं जो आर्मी के डिपेंडेंट्स है, राइट, और जिन्होंने आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस यानी ACMS में एडमिशन लिया था। और ये कैंडिडेट्स अगर दिल्ली के नहीं भी हैं तो भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इनका आर्मी बैकग्राउंड होना चाहिए। ऑल इंडिया कोटा की बात आप कर सकते हैं कि इसमें कि IPU में ऑल इंडिया लेवल पे आर्मी कोटा अप्लाई होता है, राइट। कैंडिडेट्स अगर बाहर के हैं और लेकिन आर्मी के डिपेंडेंट है तो फिर वो ACMS में एडमिशन ले सकते हैं, जिसके लिए उनको IPU का फॉर्म भरना पड़ता है, करेक्ट। सो आर्मी कोटा का जो कट ऑफ गया था 2022 में अगर हम देखें 26,000, 2023 में ये था 28,000, जबकि 2024 में 25,838 पर क्लोज हुआ था। मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं 587, 601 और 651 2024 में। वहीं पर अगर हम दिल्ली के EWS कैंडिडेट्स की बात करें तो फिर ये यहाँ पर रैंक मेंशन किया गया है 9,000 2022 में, 2023 में 9,700 और 2024 में ये 14,872 पर 3rd राउंड में क्लोज हुआ था 666 नंबर पर, राइट। वहीं पर दिल्ली जनरल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, दिल्ली जनरल राउंड 2 लास्ट एडमिशन 2022 में 5,594 पे, 2023 में 6,369 रैंक पर दिल्ली जनरल कैंडिडेट, राउंड 3 में 2024 में 6,291 रैंक ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुआ था। मार्क्स यहां पर मेंशन है, साल दर साल जो मार्क्स और रैंक का डिफरेंस है वो बदलता रहता है, लेकिन जो अलॉटमेंट होता है वो रैंक के बेसिस पर होता है। इसी वजह से आपको टारगेट करना चाहिए कि आपकी रैंक जो है वो यहां पर जो मेंशन रैंक है उससे बेहतर आ जाए, तभी जाकर आप सेफ रहेंगे उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए। मार्क्स वेरी करेगा हर साल, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, पेपर का लेवल, राइट, और पेपर के जो डिफिकल्टी होती है उसके बेसिस पर यह डिसाइड होता है कि भाई रैंक जो है सेम मार्क्स पर कितना आएगा। तो मार्क्स ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन किसी भी कॉलेज में जो एडमिशन होता है, अलॉटमेंट होता है, वो रैंक के बेसिस पर होता है। और अगर आप रैंक देखेंगे तो फिर वो डाउनग्रेडिंग में रहता है। रैंक को आपको लेके चलना है जो कि सेफ रहेगा आपके एडमिशन के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो। दिल्ली जनरल डिफेंस के केस में अगर हम बात करें, बहुत ही लोअर रैंक पर एडमिशन, मार्क्स यहां पर मेंशन है 2022, 23, 24 का। दिल्ली जनरल PWD कैंडिडेट्स नो डाउट बहुत ही कम कैंडिडेट्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है वो बहुत ही कम थे। रैंक यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस रैंक पर एडमिशन हो गया था डिफरेंट ईयर्स में, लास्ट एडमिशन, राइट। वहीं पर दिल्ली OBC कैंडिडेट 15,000, 16,000, 16,484 यहाँ पर मार्क्स मेंशन है उस पर्टिकुलर ईयर के, और ईयर लास्ट कॉलम में दिया गया है आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। दिल्ली OBC डिफेंस के केस में नो डाउट कि यहाँ पर मार्क्स कम चाहिए होते हैं, क्योंकि डिफेंस के जो कैंडिडेट्स हैं दिल्ली में वो कम होते हैं, राइट, जिसकी वजह से यहाँ पर पर्टिकुलर किसी कैटेगरी में और उसके बाद डिफेंस का कोटा लगना तो वहां पर मार्क्स बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है। SC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो SC कैटेगरी में 2024, 2022, 2023 की कंप्लीट डिटेल किस रैंक पर और किस मार्क्स पर ये एडमिशन होता है ये अभी आप देख रहे हैं। दिल्ली SC डिफेंस में बहुत ही कम मार्क्स की जरूरत होती है, PWD कैटेगरीज में भी बहुत ही कम मार्क्स की जरूरत होती है। वहीं पर ST कैंडिडेट्स के लिए जो कि दिल्ली से जिन्होंने 11th 12th किया है और जिनका सर्टिफिकेट दिल्ली का है, SC के केस में भी और ST के केस में भी दिल्ली से इशू हुआ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा IPU में अगर एडमिशन चाहते हैं IPU की काउंसलिंग के लिए। देन राइट, अब यहां पर देखेंगे अगर तो 2024 में और 2022 में और 2023 में ये जो मार्क्स यहां पर मेंशन है ये मार्क्स रिक्वायर्ड थे, लेकिन अगर रैंक देखेंगे तो 2 लाख के आसपास रैंक थी कैंडिडेट्स का। तीनों ही साल में लास्ट एडमिशन वो 2 लाख रैंक पर हो गया था, तो 2 लाख से अंदर की रैंक अगर आती है तो ये कैंडिडेट सेफ रहेंगे IPU की काउंसलिंग में एडमिशन के लिए। वहीं पर दिल्ली ST डिफेंस और दिल्ली ST आउटसाइड दिल्ली PWD की कैंडिडेट्स की जो लास्ट एडमिशन 2024 में था वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये कंप्लीट कट ऑफ जो है वो IPU के पिछले 3 साल की है। अगर आपको कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज, राउंड वाइज पिछले 3 साल का कट ऑफ चेक करना है तो फिर आपको सिंपली विजिट करना है medicawing.com, मेडिकाविंग की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर आपको पिछले 3 साल का कट ऑफ 10 कॉलेज का
फ्री में सर्च करने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप प्रेडिक्टर यूज करते हैं तो फिर आपको एक नॉमिनल सा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ 2025 में अगर मेडिकविंग की एक्सपर्ट टीम की गाइडेंस आप अपने मेडिकल एडमिशन के लिए लेना चाहते हैं गाइडेंस, तो फिर आपको सिंपली गूगल फॉर्म फिल करना है, जिसका कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए मेडिकविंग की ओर से मेडिकविंग का ब्रांच ऑफिस ओपन किया गया है साउथ दिल्ली प्लस ईस्ट दिल्ली में। जो ऑफिस का एड्रेस है वो इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अगर आप एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहते हैं, आप विजिट कर सकते हैं मेडिकविंग की ये दोनों ही ऑफिसेस, ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली में। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकविंग। थैंक्स अ लॉट।